नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है। बहुत जल्द टॉपिक वाइज भी चलेगा। हमने सोचा 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया जाए। टोटल 5 प्रैक्टिस सेट होगा। इस 5 प्रैक्टिस सेट के बाद हम टॉपिक वाइज जैसे संज्ञा के कुछ शब्द कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, सर्वनाम के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, वर्तनी के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, गद्यांश के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हम टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। पहले आप 5 प्रैक्टिस सेट ये देखिए कि एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछता है। और हम हिंदी में, अगर चूंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जितने भी क्षेत्र ये हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं। यानी यहाँ इन इलाकों में हिंदी बच्चा थोड़ा बहुत जानता है, बेसिक हिंदी की जानता है। तो यहाँ पर एक बार हिंदी का प्रैक्टिस से चलाकर जीडी के हिसाब से देख लिया जाए कि आपका मिनिमम स्कोर कितना जा रहा है। 20 में से आपका 12, 15, 11 या कुछ बच्चों का 20 में से 19, 20 भी जा रहा होगा। तो अभी 5 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ये देखा जाएगा। इसके बाद जब चलेगा सेशन वाइज क्लास 5 प्रैक्टिस सेट के बाद, तब हम टॉपिक वाइज आपको कराएंगे। तो याद रखिएगा, हिंदी की क्लास में, चूंकि ये हिंदी की जुगाड़ वाली क्लास है और ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है जीडी का हो रहा है। और ये पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ये कब आया? डिक्टू आपके एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। 16 नवंबर 2021 का पहला शिफ्ट का ये पेपर था। टोटल 25 क्वेश्चन है। आपको पता होगा 2021 के पेपर के बाद से ही एसएससी ने एक रूल निकाला और इसने साफ कहा कि अब 100 क्वेश्चन का टेस्ट ना होकर 80 क्वेश्चन का होगा। तो जिसमें 25 क्वेश्चन के स्थान पर 20-20 क्वेश्चन एसएससी कर दी। तो वर्तमान में हिंदी में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आज के 2 साल पहले 2021 में जब बात करें तो 2021 में जो प्रश्न आता था वो 25 प्रश्नों का कलेक्शन होता था। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो कौन से तीनों? धरती के, तीनों धरती के स्वामी नहीं, तीनों धरती, धरती तो एक ही होती है। तीनों भवनों के स्वामी नहीं, भवन मतलब आपका घर होता है, घर, महल। तीनों भुवनों को स्वामी होगा, तीनों भुवनों के स्वामी। भुवनों मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। भुवनों मतलब क्या होगा? ब्रह्मांड। आकाश जैसी चीज तो कोई होती नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न पे चला जाए। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि आपका 20 में से या 25 में से, चूंकि आज 25 क्वेश्चन है, 25 में से कितना सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, शब्द, 4 शब्द दिए गए हैं। वर्तनी, सही वर्तनी, इसमें से किसकी सही वर्तनी? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अनधिकार, ये गलत। अनधिकार, अनधिकारी, ये सही। अनधिकारी, ये सही। जैसे कुछ शब्द अगर हम आपको दें, जैसे उज्जवल, क्या सही शब्द है? उज्जवल। कवित्री, क्या सही शब्द है? कवित्री। ज्योत्सना, ज्योत्सना क्या सही शब्द है? लिखा है। परीक्षण, परीक्षण। परीक्षा, परीक्षा। तीज, तीज, ये सारे क्या सही शब्द हैं? तो जी हाँ, ये सारे के सारे सही शब्द हैं और पेपर में बहुत बार पूछे गए। कवित्री तो कई बार पूछा गया है पेपर में। इसके बाद आगे चला जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। रेखांकित खंड, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो मारती है। तो इसके स्थान पर क्या होगा? किसके स्थान? केवल इसके स्थान पर। मेरी गाय को छूने का साहस, उत्साह, साहस। तो साहस ही होगा। उत्साह तो मेहनत, मेहनत तो मजदूर करता है, गाय थोड़ी ना। मेरी गाय को छूने की हिम्मत कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो मारती है। किसी बदलाव, मेरी गाय को छूने का साहस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरी गाय को छूने का साहस कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या करती है? वह मारती है। अगला देखा जाए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। इसका विलोम क्या होगा? जैसे द्रुत का मंथर विलोम होता है।
अद्वैत का क्या होता है? द्वैत। अद्वैत का विलोम द्वैत। जड़ का क्या होता है? चेतन। जड़ का चेतन। वेग क्या हो? वेग का विलोम क्या होता है? स्थिर। वेग का विलोम क्या होता है? स्थिर। आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। पिताजी मेरे को कुछ कपड़े लाए। पिताजी मुझे कुछ कपड़े लाए। अच्छा, जब भी इस तरह का वाक्य आए कि कोई वाक्य दिया है और कह रहा है कि रेखांकित के नीचे की कोई चीज चेक कीजिए कि क्या सही है, तो उस वाक्य को पूरा पढ़ के ऑप्शन को, चारों ऑप्शनों को पढ़िएगा, बड़े इत्मीनान से कीजिएगा। आप देखेंगे ज्यादातर प्रश्न सही हो जाएंगे ऑप्शन को पढ़कर ही, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। जैसे पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लाए, अगर इसके स्थान पर हम इसको रखें, पिताजी मेरे को कुछ कपड़े लाए, कुछ सही नहीं बैठ रहा है। पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए। पिताजी मेरे लिए, नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आए, ये बिल्कुल सही बात है, किसी बदलाव की आवश्यकता इस वाक्य में है ही नहीं। दिए गए शब्द के समानार्थी चुनिए। समानार्थी एक तरह का पर्यायवाची होता है। समानार्थी एक तरह का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। समानार्थी एक तरह का पर्यायवाची होता है। जैसे कमल किसका पर्यायवाची है? तो कमल के कई पर्यायवाची हैं, जैसे नीरज, सरोज, अरविंद। नीरज, सरोज, अरविंद, तो यहां पर कौन सा होगा? नीरज, सरोज, अरविंद। तो कमल का पर्यायवाची ऑप्शन सी। अच्छा, अमी किसका पर्यायवाची है? तो अमी ये अमृत का पर्यायवाची है। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष। पीयूष ये अमृत के पर्यायवाची हैं। आयतन का पर्यायवाची क्या होगा? आयतन का पर्यायवाची होता है घर, मकान, नहीं, आयतन का पर्यायवाची मकान, मंदिर, देवालय। तो मंदिर कर लीजिए। मंदिर, देवालय, मकान, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आयतन के पर्यायवाची हैं। आगे चला जाए, अगला प्रश्न। मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। यानी मुझे मजा आती है, इसमें कौन सी गलती है? मुझे मजा आती है या मुझे मजा आता है? तो मुझे मजा आती नहीं, मुझे मजा आता है। मुझे मजा आता है, तो ये किसका? मुझे आती आता, ये लिंग के कारण गलती हुई है। किसके कारण गलती हुई है? लिंग के कारण गलती हुई है। आठवां प्रश्न। एक शब्द चार अलग अलग प्रकार के हैं, ये आप बताइए कौन सा सही जवाब होगा, और पक्का आप यहाँ पे गलती करेंगे। जिसमें से केवल एक को ही सही ढंग से लिखा गया। केवल एक को ही सही, एक को ही सही ढंग से लिखा गया। किसे सही ढंग से मात्रहीन। मात्रहीन, तो मात्रहीन बिल्कुल सही, बाकी तीनों गलत है। आठवें का ऑप्शन सी। नवा प्रश्न। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरी क्या है? कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। प्रार्थना है, याचना, पूजा, आराधना। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है के लिए एक शब्द, तो इसके लिए होगा कूपमंडूक, किंवदंती, की कर्तव्य, कपोल, कपित। तो उसके लिए होगा किंवदंती, जो जनसाधारण में चलती है। कूपमंडूक के लिए होगा सीमित ज्ञान। सीमित
ज्ञान, या फिर अनुभवहीन, या फिर क्या होगा, अनुभवहीन। की कर्तव्य मतलब जो अपने कर्तव्य के प्रति सह ना हो, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा, मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि यमुना समानार्थी का मतलब पर्यायवाची होता है। तो यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा, अर्कजा, तड़ांग, अपंगा, निम्नंगा। तो यमुना का पर्यायवाची जो होगा वो अर्कजा होगा। आगे चला जाए। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो सामान्य नियम के विरुद्ध की गई बात हो उसके लिए क्या होगा, विवाद। विवाद मतलब झगड़े को बोला जाता है, झगड़ा। या फिर कहा सुनी, कहा सुनी हो गया हो। संवाद, संवाद मतलब बातचीत, संवाद मतलब बातचीत। वाद, अपवाद। तो सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होगी वो अपवाद होगी। सामान्य नियम के विरुद्ध बात जो होगी वो क्या होगी, अपवाद होगी। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इसका आप जवाब दीजिए। गहरी नींद आना, आंख में दर्द होना, गले पकड़ना, झपकी आना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा झपकी आना। गहरी नींद आने का मतलब क्या होगा, घोड़े बेचकर सोना। गहरी नींद आने का मतलब घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना। आंख में दर्द होना ऐसा कोई मुहावरा है ही नहीं। आंख में तिनका होना मुहावरा होता है, आंख में दर्द होना ऐसा कोई मुहावरा है नहीं। गले पड़ना का मतलब क्या होता है, पीछे पड़ना। गले पड़ने का मतलब पीछे लगे रहना, पीछे लगे रहना मतलब गले पड़ना। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। मुहावरा, ये क्या दिया है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किस मुहावरे का अर्थ बोल रहा है, तो कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जवाब दीजिएगा। मनगढ़ंत बातें, कृपण व्यक्ति, असंभव वस्तु, केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। ये एक सही प्रश्न है, पक्का यहाँ पर आप गलती करने की पूरी पूरी संभावना है। 2021 का एसएससी जीडी का पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे वो काफी अच्छे लेवल के थे। अच्छे लेवल का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि 2021 का जो जीडी का फाइनल मेरिट का कट ऑफ था वो 80% से नीचे था, 75-77 के आसपास में था। लेकिन वहीं 2024 की जो कट ऑफ लगी है वो 85% पार की गई है, और पहली ही कट ऑफ 140 के आसपास में लगी है, 160 में से। पहले ये 100 नंबर का पेपर होता था, अब ये 160 नंबर का पेपर होने लग गया। पहले एक क्वेश्चन पे एक प्रश्न मिलता था, अब एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता था। पहले एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, पहले एक क्वेश्चन पे क्या होता था, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता था। अब वर्तमान में क्या होता है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है। कथा के बैगन होने का अर्थ क्या है, केवल दूसरों के लिए उपदेश। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, गुण दोष के समरूप मूल्यांकन करने वाला। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। ज्योतिषी, जो किसी के भाग्य बताता है। शास्त्र, शास्त्र को जानने वाला। समीक्षक, गुण दोष के समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, समीक्षक। प्रश्न संख्या 16 का जवाब दीजिए। किसी बदलाव की आवश्यकता, यानी एक वाक्य दिया हुआ है और कह रहा है इस वाक्य में प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इसका सही वाक्य क्या होगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। मैं आपकी दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मैं आपसे दर्शन करने आया हूं। तो याद रखिएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती है। त्रुटि मतलब गलती। कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। इस वाक्य में क्या कोई गलती है? स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। अच्छा आप बताइए, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया कि स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया? तो उसने होगा, वह नहीं होगा, तो याद रखेंगे स्टेशन पहुंचते ही वह नहीं होगा, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या आगे देखिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी क्या किसी भाग में कोई गलती है, कोई त्रुटि है, क्या कोई गलती है? प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो बच्चों बताइएगा, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए या प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, तो क्या होगा? तो प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बुलाया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। से गहने बनते हैं। गहने किससे बनते हैं? टीन से गहने बनते हैं? नहीं। लोहे से गहने बनते हैं? नहीं। सोने से गहने बनते हैं या सोमा? तो सोने से गहने बनते हैं। गहने किससे बनते हैं? सोने से गहने बनते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव को क्या होगा? विलोम। विलोम पूछा है तो ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे पूछ ले सद्भाव का विलोम, स्वभाव का विलोम होगा दुर्भाव। स्वभाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव। अब ये गद्यांश है, जो 5 गद्यांश पूछा गया था। वर्तमान में आप जब जीडी का पेपर देने जाएंगे तब भी आपसे 5 गद्यांश पूछेगा। 5 गद्यांश को एक बार नजर डालें। गद्यांश क्या कह रहा है? एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे में दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। यानी कोई एक साधु थे जो भीख मांग कर अपने दिन का गुजारा करते थे और खुशी से भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, यानी उनके सिर पर एक दिन महत्वाकांक्षा चढ़ी। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। यानी झोपड़ी में रहते थे और उन चूहों से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय पाली, गाय खरीद लिए। यानी वो एक झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए उन्होंने बिल्ली पाली, और बिल्ली को पालने के लिए दूध की जरूरत पड़ेगी, तो दूध की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूध की पूर्ति के लिए गाय खरीद लिए। गाय को साज संभाल के गाय को सांस संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। अगर कोई गाय होगी, गाय पाला जाएगा तो उसके देखरेख के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसी महिला की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल महिला की आवश्यकता पड़ेगी। महिला से शादी कर ली। अच्छा, महिला की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने महिला से क्या कर लिया? शादी कर लिया। शादी करने के बाद परिवार बना, बच्चे हुए। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। यानी साधु जी का जो एक लक्ष्य था कि वो संत बनकर क्या करेंगे? अपने लोक कल्याण करेंगे, संत बनकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे, वो लक्ष्य कहां से कहां चला गया, ये गद्यांश में कहा गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती है। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। गद्यांश पे आते हैं। साधु अपना निर्वाह करके करता था। यानी साधु अपना निर्वाह कैसे करता था? तो एक साधु भिक्षाटन यानी भीख मांगकर अपना निर्वाह करता था। तो किससे करता था? भिक्षाटन से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान गद्यांश है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आवश्यकताओं के स्थान पर उचित शब्द लिखें।
आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? अक्लमंद, जरूरत, परिश्रम, अवश्य। तो जरूरत। आवश्यकताओं के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? जरूरत। अगला प्रश्न, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। तो महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ क्या होगा? दयालु, लायक न होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, बलवान होना। क्या रखेंगे महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द के लिए? तो महत्वाकांक्षा के लिए होगा उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। आगे चला जाए, अगला प्रश्न, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका जो विलोम होगा दुष्ट, स्वार्थ, क्रोधी। तो विलोम भी इसका परमार्थ का क्या होगा? स्वार्थ। प्रश्न संख्या आगे देखा जाए, पांचवा, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झोपड़ी से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। पूरा गद्यांश आप पढ़े हैं और गद्यांश के पढ़ने के अनुसार आप इसका जवाब दीजिएगा। और याद रखिएगा ये जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए चलाया जा रहा है, आप ही के लिए चलाया जा रहा है, परिवर्तन क्लास आप ही के लिए ही तत्पर है। 5 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप देखेंगे कि एसएससी जीडी में हिंदी नाम की कोई चीज है ही नहीं। हिंदी बस आप जुगाड़ से सीख लेंगे और बड़ी ही आसानी से सीख लेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।